Good morning, all of you. Today we start our new chapter, Rise of the Regional Kingdom. Here are some learning point. First, you have to see the box. The northern ruler, the ruler in the Deccan, foreign invaders, the southern rulers, the Cholas, 900 CE to 1300 CE. The CE is the Common Era. CE full form is Common Era. Till the 7th century, different regions of the subcontinent had several big landlord or warrior chiefs. Existing kings acknowledged them as their subordinate or samans. Samans brought gift for the kings. They stayed at court and gave them military support in the time of need. Gradually, these samans gained power and wealth. They declared themselves free. It gave rise to many regional kingdoms. बेटा यहाँ पर हम जो उदय हुआ था क्षेत्रीय साम्राज्य का, उसके बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं आज। 7th सेंचुरी के अंदर अलग अलग जो क्षेत्र थे उसमें कुछ उपमहाद्वीप थे जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े वॉरियर चीफ्स और लैंडलॉर्ड्स रहा करते थे, और उन्हीं के बिहाफ पर किंग्स को एक तरीके से एक सबॉर्डिनेट और एक सामंत के रूप में उन्होंने सूबेदार जिसे कहते हैं अपन, उनको बना रखा था किंग्स ने बड़ी बड़ी ज़मीनें दे दे के। और सामंत क्या करते थे, अपने राजा को बहुत गिफ्ट्स दिया करते थे। इस मतलब उनको जब ये वो मिल जाता था डेजिग्नेशन, तो वो यही करते थे, अपने किंग्स को खुश रखने के लिए उन्हें गिफ्ट्स दिया करते थे। और इससे उन्हें क्या मिलता था, न्यायिक तो मिलता, मतलब न्यायिक सुरक्षा तो मिलती ही, साथ में ही जो मिलिट्री सपोर्ट था वो भी उन्हें जब भी ज़रूरत पड़ती तब जो किंग होते थे वो देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सामंत थे उनके पास उनकी पावर बढ़ने लगी, उनकी वेल्थ बढ़ने लगी, और उन्होंने अपने आप को क्या फ्री घोषित कर दिया कि हम स्वतंत्र हैं। और धीरे धीरे उन्होंने अपने किंगडम्स को, अपने साम्राज्य को, क्षेत्रीय साम्राज्यों को बढ़ाना शुरू कर दिया। The medieval period 1800 CE to 18,000 CE saw the rise of many powerful regions kingdoms. Mainly in the early medieval period 700 CE to 1300 CE. जो हमारा जो मध्यकाल भारत था, जो समय था, उसके अंदर बहुत सारी मतलब बहुत ही ज़्यादा पावर्स का क्या हुआ, बढ़ावा हुआ, उदय हुआ। और जिसने मेडिवल पीरियड में सबसे ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही तीव्रता से बढ़ावा दिया, वो था 700 CE to 1300 CE. This included the Gujars and Pratihar over the upper genetic plan, the Rashtrakoot in Deccan, the Cholas in the south, the Palash in the east, and the Rajputs, the Ghaznavid, the Turks or the Muslim density of slave origin, and the Gorid in the north. देखो बेटा, यहाँ पर सबसे मेन हमारे जो गुज्जर और प्रतिहार थे वो अपर उस पे थे, जो जेनेटिक था उसके हिसाब से। फिर राष्ट्रकूट आया दक्कन में, चोलाज साउथ में, ईस्ट में पलाश आए, और राजपूत, और जो हमारा जैसे हमारी बात हुई थी गजनवी में, दक्कन के अंदर तुर्क्स, मुस्लिम्स, इनके जो दास थे वो सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनके जो एक तरीके से उनकी मेनली पावर्स बढ़ने लगी थी। एंड गौरिद एंड द नॉर्थ, और नॉर्थ में गोरिड्स। दिस किंगडम्स वर फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर सुपरमेसी ओवर द कंट्री. They wanted to establish their control over Kannauj, the capital of Harshvardhan Empire of North India. Therefore, they were constantly engaged in battle with each other. और यहाँ पर देखो जो साम्राज्य की लड़ाई थी, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने की, कि भाई मैं देश में बहुत आगे हूँ। सुपरमेसी मतलब वो सुपरमेसी यही है कि अपने आप को बहुत आगे दिखाना बिल्कुल तीव्रता से। तो वो क्या होता था, उन राज्यों में क्या चलती रहती थी, लड़ाइयाँ चलती थी अपने आप को ऊपर रखने के लिए। सबसे पहले जो कन्नौज था, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी थी, उसको नॉर्थ इंडिया में पाने के लिए भी वहाँ पर क्या चलते रहते, कंटिन्यूसली ना वो लोग लड़ाइयों में ही व्यस्त रहते थे।
ठीक है। द नॉर्थन रूलर्स, अकॉर्डिंग टू वेरियस मिथ्स द राजपूत वॉज थॉट टू बी पार्ट ऑफ लिंगाज एंड सूर्यवंशी द सन डेंसिटी and the Chandravarna, the moon dynasty. Some were even considered to have been born of sacrificial fire and hence were also known as the Agnikul. अब देखो नॉर्थन रूलर्स में जो मिथ था, मतलब एक तरीके से भ्रांति कह सकते हो, मिथ्स मतलब भ्रांतियाँ होती हैं, कि जो राजपूत थे उनको मतलब इन्होंने अलग अलग नामों से, जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, और जो लास्ट वाला था वो सेक्रीफिशियल फायर था यानी कि अग्निकुला। तो जो सूर्यवंशी थे उनको तो हम मतलब इनका मानना था कि वो सूर्य भगवान की मतलब बच्चे हैं, और जो चंद्रवंशी है वो मून के बिहाफ पे हुए हैं, और जो अग्निकुला है वो फायर्स के बिहाफ पर है। तो जो राजपूत थे उनको इन तीन उससे जाना जाता था। द वर्ड राजपूत लिटरली मीन सन ऑफ किंग, और अगर राजपूत का मीनिंग हम देखें तो यहाँ पर उसका मीनिंग है मतलब एक तरीके से राजा का बेटा। राज इन संस्कृत मीन्स किंग और रॉयल्टी एंड पुत्र मीन्स सन। तो राज का मतलब तो है राजा, और रॉयल्टी यहाँ पर बहुत भावी, अपने आप को बहुत बड़ा उदय मानने वाला पर्सन होता है, और पुत्र मतलब सन। तो राजपुत्र मतलब यहाँ पर हमने किंग का बेटा या राजा का बेटा से लिया है। While most scholars and historians disagree on their origin, there is no doubt the Rajput were Kshatriya, that is the one born warrior. और यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स और जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकारक हैं, वो इस बात को लेके डिसएग्री नहीं है, मतलब डिसएग्री हैं कि इसमें कोई भ्रांति नहीं है, इसमें कोई हम अतिशयोक्ति नहीं कर सकते कि जो राजपूत हैं उन्हीं को क्षत्रिय कहा जाता है, और वो सिर्फ लड़ाई के लिए, मतलब एक तरीके से मतलब वो वॉरियर थे, एक तरीके से योद्धा थे, वो सिर्फ उनका जन्म योद्धा के रूप में हुआ था। However, most historians believe that they were the descendant the Central Asian tribal such as Shekas and Huns of Kushans and had eventually settled in India. देखो बेटा, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो डिसेंटेड सेंट्रल एशियन टेरिबल्स है उसमें शेख, शाखाज और हुनास और कुशान्स, ये सारे क्या थे, भारत में पहले से ही रहने का कार्य कर रहे थे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राजपूत क्लान्स ऑफ पीरियड इंक्लूड द गुज्जर, प्रतिहार, तोमर्स, चंदेल्स, चौहान्स, सोलंकीस, परमार्स। ये सारी जितनी भी अपन ने अभी ये पढ़ी है वो सब कौन है, ये सब राजपूत के अंदर एक पीरियड था, इंक्लूडेड पीरियड था, जिसके अंदर ये सारे पर्सन्स, हमारे को सारी जातियाँ मिलती है, जिसमें गुज्जर, प्रतिहार, तोमर, चंदेल, चौहान, सोलंकी एंड परमार्स को देखने को हमने मतलब हमने इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट राजपूतों में देखने को मिला है। ये इनका नॉर्थन रूलर्स में है। ओके, दैट्स ऑल टुडे बच्चों। इफ़ एनीथिंग एल्स, आप हमें नेक्स्ट क्लास में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। दैट टाइम प्लीज़ रीड दिस चैप्टर एंड इसे पढ़ें और समझें। दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू एवरीवन।